हाईकोर्ट पहुंचा नगर निगम परिषद की बैठक समय पर न होने का मामला, कमिश्नर को जारी हुआ नोटिस, हड़कंप व्याप्त। नगर पालिक निगम की कार्य प्रणाली से आमजन के साथ ही विपक्ष भी हैरान और परेशान है। नगर विकास के लिए स्थापित नगर निगम की कारगुजारियों से नगर के रहवासियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। वहीं नगर निगम में सत्ता पक्ष के जन विरोधी कार्यों का विरोध करने वाले विपक्ष को इस पंचवर्षीय कार्यकाल में आवाज उठाने का अवसर ही नहीं दिया जा रहा। परिषद की बैठकें न करके निगम प्रशासन विपक्ष के साथ साथ आम नागरिकों की आवाज को दबाने की नाकाम कोशिशों को अमलीजामा पहनाने में लगा हुआ है। निगम प्रशासन का यह रवैया अब उसी पर भारी पड़ने वाला है। जी हां, वरिष्ठ पार्षद एवं अधिवक्ता मिथिलेश जैन ने परिषद की बैठकें समय पर न होने को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर निगम प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हाईकोर्ट से इस याचिका पर नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी किया गया है, जिसका जवाब देने में अब निगम प्रशासन को पसीना आ रहा है। इस पूरे मामले की जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पार्षद एवं अधिवक्ता मिथिलेश जैन। आइए जानते हैं कि नगर निगम के खिलाफ उन्हें हाईकोर्ट क्यों जाना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं अवधेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज MP 21, न्यूज MP 21 चैनल। आज हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ पार्षद मिथिलेश जैन जी। आपको बता दें कि पार्षद मिथिलेश जैन जी एक सफल अधिवक्ता भी हैं और ये लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। न्यूज MP 21 के सारे दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूं। आप कितने वर्षों से या कितनी पंचवर्षीय से नगर निगम में पार्षद हैं? जनता के आशीर्वाद से मैं लगातार चौथी बार नगर निगम कटनी में पार्षद हूं। वर्तमान में रघुनाथगंज वार्ड से पार्षद हूं। अभी इस कार्यकाल में, इस पंचवर्षीय में नगर निगम में कुछ उथल पुथल ज्यादा देखने को मिल रही। यहाँ पे एक परिषद की बैठकों को लेकर कुछ समस्या सामने आई है। कब होनी चाहिए परिषदों की बैठक? देखिए, चूंकि मैं अधिवक्ता हूं और जो नगर निगम है, नगर निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों से शासित होती है। नगर निगम अधिनियम में धारा 27 ये कहती है कि नगर निगम परिषद की जो बैठकें हैं प्रत्येक माह में, प्रत्येक 2 माह में एक बार, कम से कम एक बार आवश्यक रूप से होगी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि नगर निगम की बैठकें आज लगभग 45 माह व्यतीत हो गए और 45 माह में ये बैठकें 2 माह में हुई ही नहीं। कभी कभी तो 6-6 महीने बैठकें नहीं हुई। अभी तक इस कार्यकाल में कितनी परिषद की बैठकें संपन्न हुई हैं? अभी तक कुल 11 बैठकें संपन्न हुई हैं। तो चूंकि आप विपक्ष के नेता भी हैं, तो आप लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया? देखिए, समय समय पर कमिश्नर को पत्र लिखे गए कि भाई नगर निगम परिषद की बैठकें बुलाओ। जैसा लोकसभा है, विधानसभा है, लोकसभा विधानसभा में जो लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य जनता की बात रखते हैं बैठकों में, ऐसा ही नगर निगम परिषद की बैठकें हैं जहां पार्षद अपने वार्ड की और शहर की बातों को रखते हैं। और बैठकें अगर नहीं होंगी तो हम जनता की बात को कैसे रखेंगे? परिषद की बैठकें जैसे नहीं हो पा रही हैं, तो इससे क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? शहर विकास में क्या व्यवधान उत्पन्न हो रहा है? देखिए, नगर निगम परिषद नगर निगम की सर्वोच्च बॉडी है और इस सर्वोच्च बॉडी में नीतिगत मामले हैं या ऐसे मामले जो पूरे नगर से संबंधित हैं, चाहे विकास के मामले हो, निर्माण के मामले हो, ये सारे मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार होता है नगर निगम परिषद को, जहां पर 45 पार्षद और महापौर कुल 46 लोग होते हैं, अधिकारी लोग होते हैं और निर्णय वहां पर लिया जाता है। अगर 6-6 महीने बैठकें नहीं होंगी तो इसका मतलब ये कि आप बैठकें नहीं होने दे रहे हैं और इससे शहर का विकास से जो वो अवरुद्ध होता है, योजनाएं अवरुद्ध होती हैं, तो शहर का सर्वांगीण विकास कैसे होगा? जब बैठकें होंगी, बैठकों में निर्णय होगा, उसका पालन अधिकारी लोग करेंगे। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि परिषदों की बैठक न होने से ही कटनी नगर में काफी समस्याएं, जैसे सीवर लाइन और MSW की, पानी की, सड़कों की, ये समस्याओं की वजह भी क्या परिषद की बैठकें ना होना है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर नगर निगम परिषद की बैठकें समय पर बुला करके निर्णय लेना चाहिए और निर्णयों का क्रियान्वयन करना चाहिए। आज ट्रांसपोर्ट नगर की समस्या है,
आज सिविल लाइन से पूरा शहर जूझ रहा है। कटनी एमएसडब्ल्यू वाला घर घर से पैसे ले रहा है, जो कि उनके संपत्ति कर में जोड़ करके आ रहा है, लेकिन घर घर से कचरा इकट्ठा नहीं हो रहा। ये बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर नगर निगम परिषद की बैठक में निर्णय लिया जाता है, लेकिन बैठकें नहीं होती समय पर। आपके द्वारा इस समस्या को लेकर न्यायालय की शरण ली गई है? हाँ बिल्कुल। जब मैंने अनेकों बार आयुक्त को, महापौर को, सबको पत्र लिखा कि भाई आप बैठ के बुलाइए, आप बैठ के बुलाइए, प्रावधान आपको मालूम है, हमने भी लिख करके दिया। जब बैठकें इन्होंने समय पर नहीं बुलाई तो मैंने पूरी सूची ली कि कितनी बैठकें हुई हैं, उसको लेकर के मैंने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में एक रिट याचिका लगाई है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 है कि यदि कोई ऐसी बात जो कि अधिकारों का हनन हो रहा है, चूंकि मैं पार्षद हूं और जनता का प्रतिनिधि हूं और जनता के अधिकारों का अगर हनन हो रहा है कि बैठ के ना बुलाने से, तो मैंने उच्च न्यायालय में पिटीशन लगाई है। ये जो बैठकें नहीं हो रही, इसके मेन कारण क्या है आपकी नजर में? देखिए, मुख्य कारण यह होता है कि परिषद की बैठक में सत्ता पक्ष है जो, उसकी जवाबदेही बनती है, उसको विपक्ष का जवाब देना पड़ता है। हम लोग नियम 17 के प्रश्न लगाते हैं, उसका जवाब देना पड़ता है। सिविल लाइन से लोगों को कष्ट है, कटनी एमएसडब्ल्यू से कष्ट है, नगर निगम के भ्रष्टाचार से कष्ट है, तो अगर वो मुद्दे अगर हम उठाएंगे तो सत्ता पक्ष जवाब देने में निरुत्तर होता है, इसलिए बैठकें करने से बचते हैं। मतलब विपक्ष की आवाज दबाने के लिए वर्तमान परिषद जो है वो बैठकें नहीं करवा। देखिए, विपक्ष की आवाज तो, विपक्ष तो जनता की आवाज उठाता है ना जी, तो आप उसको इस मायने में लीजिए कि जनता की आवाज दबाने के लिए, जनता के अधिकारों का हनन हो, इसलिए समय पर बैठकें नहीं होती है। और उच्च न्यायालय ने इसमें संज्ञान लिया और नगर निगम कमिश्नर को नोटिस जारी किया है और जवाब देना पड़ेगा इनको। हाई कोर्ट के द्वारा आगे कार्रवाई क्या रहेगी? देखिए, हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा, 1 जुलाई को कमिश्नर को रिसीव हो गया। अब इनको अपना जवाब देना है। इनके पास जवाब कुछ है ही नहीं, समय पर बैठकें नहीं बुलाई है, ये तो तय है। और जब बैठकें नहीं हुई हैं तो जवाबदेही क्या? हाई कोर्ट इनको फटकार लगाएगी, कार्रवाई करेगी। ये अनुच्छेद 226 क्या है? अनुच्छेद 226 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक विशेषाधिकार है, जहां किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स जो संविधान ने उसको दिए हैं, उसका हनन होता है। जैसे कि आर्टिकल 32 है, सुप्रीम कोर्ट में कोई व्यक्ति पिटीशन लगाता है उसके अधिकारों का हनन, वैसा ही पावर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को है आर्टिकल 226 के अंतर्गत। तो मैंने उस अधिकार के अंतर्गत पिटीशन लगाई और हाई कोर्ट ने उसको विचार के लिए ग्रहण करते हुए दर्ज किया और नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा है। वरिष्ठ पार्षद मिथिलेश जैन जी के द्वारा नगर निगम परिषद की बैठक न होने पर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और हाई कोर्ट ने उसको संज्ञान में भी ले लिया है। अब देखते हैं कि हाई कोर्ट की इस कार्रवाई से नगर निगम में कितना सुधार होता है और इनके ऊपर क्या कार्रवाइयाँ की जाती हैं। मिथिलेश जैन जी, आप हमारे स्टूडियो में हैं, आपका स्वागत है। धन्यवाद उद्देश्य। किसी भी शिकायत, समस्या, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों और समसामयिक घटनाओं की जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्राथमिकता से हमारे चैनल में प्रसारित करेंगे एवं आपको पुरस्कृत करेंगे। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।